टीम ने जाल वाली रस्सी के जरिए उतरकर सियार को निकाला बाहर। और बड़ी खबर है इंदौर से, जहां इलेक्ट्रिक शॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण सामने नहीं आ पाए हैं। पाटनीपुरा चौराहे की घटना बताई जा रही है। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। एमआईजी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तो ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां इलेक्ट्रिक शॉप में जबरदस्त आग लग गई। भीषण आग की चपेट में आ गई इलेक्ट्रिक शॉप। हालांकि आग लगने के कारण साफ नहीं हो पाए। पाटनीपुरा चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका भी इसमें जाहिर की जा रही है। एमआईजी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विकास, क्या भी हालात हैं? आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, दमकल विभाग मौके पर पहुंचा हुआ है। बिल्कुल प्रशांत, आग फिलहाल नियंत्रण में है। एमआईजी थाना क्षेत्र के पाटनीपुरा चौराहे के करीब पहली गली की एक घटना है और जानकारी ये है कि इसी दुकान के करीब लगभग एक सप्ताह पहले एक और इलेक्ट्रिक शॉप में आग लगी थी और उसमें करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही थी। उसके ठीक पास में ही ये दुकान थी और यहाँ भी आज ऊपरी माले पर अचानक आग लगी। हालांकि आग लगने की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड के पास पहुंची, फायर ब्रिगेड और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग से काफी कुछ सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका था। हालांकि आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सके। प्रशांत जी, कोई आकलन किया जा सका क्या नुकसान इस आग में हुआ और किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं, या फिर कोई उस वक्त मौजूद तो नहीं था जब ये आग लगी? विकास जी बिल्कुल, जिस वक्त ये आग लगी दुकान चूंकि बंद थी, त्योहार के कारण दुकान को बंद रखा गया था और जब जिस वक्त ये आग लगी और पूरी तरीके से दुकान बंद थी, उसके ऊपरी माले पर भी कोई नहीं था। लेकिन नुकसान जरूर बताया जा रहा है कि करोड़ों में इसका आकलन किया जा रहा है। हालांकि ये प्राथमिक जानकारी है जो आसपास के लोगों से प्राप्त हुई, औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। बताते हैं कि इलाके की ये बड़ी इलेक्ट्रिक शॉप थी और यहाँ से थोक का सामान भी यहाँ से बेचा जाता था, तो बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यही गनीमत यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई, जो कि जिस वक्त ये घटना हुई, आग लगी, उसके निचले माले पर गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था, लेकिन सावधानी बतौर उसको पहले निकाल लिया गया। आग की लपटें नीचे तक पहुंची, उससे पहले ही गैस सिलेंडर को बाहर निकाल लिया गया था और जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। फिलहाल आग जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो इंदौर की इलेक्ट्रिक शॉप में आग लग गई और नुकसान बताया जा रहा है कि बड़ा नुकसान इस आग में हुआ है। हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह रही हो इस आग की। ये इंदौर का पाटनीपुरा चौराहा है जहां पर ये दुकान मौजूद थी। हालांकि अच्छी बात यही रही कि ये दुकान बंद थी जब ये हादसा हुआ। दिवाली के चलते शॉप बंद थी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्र सरकार का देशवासियों को दीपावली का तोहफा, पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती। डीजल के दाम 10 रुपए, पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की कमी। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करने का आम लोगों ने किया स्वागत। सरकार से की टैक्स कम करने की अपील, राज्य सरकार से भी राहत की मांग। दीपावली पर गृहनगर शुजालपुर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। बाजार में लोगों से की मुलाकात, व्यापारियों और लोगों को दी बधाई। इंदौर में संस्था आनंद गोष्ठी नरक चतुर्दशी पर मुक्तिधाम में पुरखों के नाम पर जलाती है दिया। रंग बिरंगी रंगोली का आसन सजाकर पूर्वजों को करते हैं याद। देवास में शहीद पुलिसकर्मी के घर एसपी, एएसपी और डीएसपी ने मनाई दिवाली। परिजनों को दिए उपहार। कोरोना संक्रमण से गई थी बीएनपी थाने में तैनात अशोक पटेल की जान। उज्जैन के माते परिवार में दीपावली से पहले बेटी ने लिया जन्म। पूरे परिवार ने ढोल नगाड़ों के बीच नाच गाकर मनाई खुशियां। मोहल्ले को गुब्बारों से सजाया। ओलंपिक गेम्स में अपनी हॉकी स्टिक से जलवा बिखेरने वाले होशंगाबाद के विवेक सागर को अर्जुन अवार्ड। 13 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मानित। रीवा में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास गले में फांसी का फंदा डालकर आत्मदाह करने की कोशिश। दतिया के बसई थाना इलाके के मोटेरा गांव में अवैध शराब का भंडाफोड़।
घर में शराब बनाने की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, 400 लीटर शराब बनाने का सामान भी जब्त। मुरैना के पटाखा बाजार में लगी आग, पूरसा में लगी पटाखा दुकानों में आग, चपेट में आने से 4 दुकानें खाक, दमकल ने पाया काबू। श्योपुर में शॉर्ट सर्किट से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल की कुटिया में लगी आग, कुटिया जलकर खाक, स्थानीय लोगों ने पाया काबू। देवास में आग लगने से सामान जलकर खाक, चापड़ा में टीन शेड में रखा था ऑटो पार्ट्स का सामान और गाय को खिलाने वाला भूसा। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल पर लगातार सियासत चल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट पर कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने कहा कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जीरा जिस अनुपात में महंगाई पेट्रोल और डीजल की बढ़ी है, उपभोक्ता की वस्तुओं की बढ़ी है, उस अनुपात में ये अभी जो कमी की है वो बहुत कम है। और पिछले समय जो लगातार वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस को दरकिनार करते हुए जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की थी, उस अनुपात में ये बहुत कम है। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने उपचुनाव में मिली हार पर कहा है कि ये परिणाम कांग्रेस के लिए निराशाजनक नहीं बल्कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 2023 कांग्रेस का होगा। अगर चारों सीट का विश्लेषण आप करें तो आप तो सब बुद्धिजीवी हैं, तो चारों सीट में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है और जो अंतर है जीत और हार के बीच का, उस अंतर में भी काफ़ी कमी आई है। तो हम ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए निराशाजनक नहीं है, लेकिन 2023 की तैयारी कांग्रेस को अभी से करना चाहिए। 2023 कांग्रेस का है। देखिए, अगर चारों तो सुरेश पचौरी को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज ग्वालियर के डबरा स्थित धुमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने महादेव का विशेष अभिषेक किया। इस दौरान गृह मंत्री ने धुमेश्वर के महाराज श्री श्री 1008 अनिरुद्ध महाराज का भी आशीर्वाद लिया। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ कार्यक्रम में भी वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ यात्रा पर लगातार बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थलों पर अभिषेक किया जा रहा है। ऐसे एक साथ देश में अब तक कभी नहीं किया गया है। ऐसे आध्यात्म के ऊपर आज ज्ञान चक्षु खोले हुए सचमुच अकल्पनीय। बाबा केदारनाथ के माध्यम से बाकी के पूरे देश के शिवालयों में आज जो रुद्राभिषेक और अभिषेक हुए हैं वो भी अवश्य एक साथ देश में ऐसे कभी नहीं हुए होंगे जैसे आज। केदारनाथ में पीएम मोदी के कार्यक्रम का प्रसारण खंडवा के द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और खंडवा की प्राचीन रामेश्वर मंदिर से भी किया गया। ओंकारेश्वर में जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और रामेश्वर में कैबिनेट मंत्री विजय शाह मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। वहीं कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भी रामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कि 4 लाइन रोड मोदी जी बना रहे हैं, सारी मूलभूत सुविधाएं बना रहे हैं और साथ साथ आदि गुरु शंकराचार्य का एक बड़ा संस्थान हम ओंकारेश्वर में बना रहे हैं। उनको सामने रखते हुए, उनके आदर्शों को सामने रखते हुए आज यहाँ रामेश्वर कुंड पर जो ऐतिहासिक कुंड है, धर्म और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ अतिक्रमण इस तरीके से हो गया कि एक नाले के स्वरूप में ये परिवर्तित हो चुका है। पूरे इस कुंड की स्थापना को लेकर के बड़ी धार्मिक आस्थाओं का ये केंद्र है। अतिक्रमण हट कर के और बहुत बड़ा एक धर्मस्थल ये बने, उसकी दिशा में आज हमने पहला कदम उठाया है। चिन्हित करके ड्रोन से लेके अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने का 100 साल का नक्शा हमने बुलाया है। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर ककन मठ में पूजा अर्चना की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने
केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन भी किए। खबर देवास से। देवास में पति पत्नी का कार में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला बीएनपी थाने इलाके के देवास उज्जैन बाईपास का बताया जा रहा है, जहां एक दंपति का कार में शव मिला। प्राथमिक जांच के मुताबिक मामला हत्या का बताया जा रहा है, जहां पति ने पहले पत्नी का गला रेता और उसके बाद खुद जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने कार से चाकू भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रोड यूं तो सफर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन सड़कें इससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी निभाती हैं। करोड़ों गाड़ियों का भार संभालने वाले रोड देश में लाखों लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। बेसहारा मवेशियों, स्ट्रे डॉग्स का ठिकाना भी है। सड़कें कितना भार उठा रही हैं, आंकड़ों के जरिए समझते हैं। 29,57,71,688 ये संख्या उन गाड़ियों की है जो देश की सड़कों पर रफ्तार भरती हैं, दिन रात, जाड़ा, गर्मी, बरसात। 24 घंटे 365 दिन अपनी ड्यूटी में जुटी रहती हैं सड़कें। मुसाफिर भले ही थक जाएं, ये सड़कें नहीं थकती। ये अपनी जगह टिकी रहती हैं, जिससे कि देश आगे बढ़ सके। और आंकड़े बताते हैं कि ये जिम्मेदारी निभाने के लिए ये सड़कें कितना बोझ उठाती हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले बात ट्रांसपोर्ट के साधन यानी गाड़ियों की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 29,57,71,688 गाड़ियां हैं, जबकि मध्य प्रदेश में यह संख्या करीब 1,53,00,000 है। गाड़ियों की संख्या के मामले में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं। यहाँ 63,75,000 से ज्यादा गाड़ियां हैं। साल दर साल इस संख्या में इजाफा हो रहा है। 2009 में एमपी में 60 लाख के करीब गाड़ियां थीं, जो अब दोगुने से ज्यादा हो गई हैं। 2009 में छत्तीसगढ़ में करीब 21 लाख गाड़ियां थीं और ये संख्या अब 3 गुनी हो गई है। रोड सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक विकास का साधन भी है। हमारे देश में रोड सीधे तौर पर रोजगार से जुड़े हुए हैं। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी रोड पर निर्भर है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स की। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 54,70,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं। मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या 5,65,000 है, जबकि छत्तीसगढ़ में करीब 1,24,000 स्ट्रीट वेंडर्स हैं। ये स्ट्रीट वेंडर्स अगर नियमों का पालन करते हुए सड़क में सेंधमारी किए बगैर रोजगार करें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मनमानी कहिए, मजबूरी कहिए या व्यवस्थाओं की कमी कहिए, बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर रोड का अतिक्रमण कर दुकान सजाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। कई बार तो दुकानदार भी दुकान के सामने की सड़क अपनी मिल्कियत समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई रोड के लिए ये सेंधमारी सहना मुश्किल हो जाता है। समस्या सिर्फ गाड़ियों की बढ़ती संख्या, घटता पार्किंग स्पेस, सड़कों पर सजते बाजार नहीं, रोड बेसहारा मवेशियों, स्ट्रे डॉग्स का भी ठिकाना है। आंकड़ों पर नजर डालें तो एमपी में 8,53,971 आवारा या यूं कहिए बेसहारा मवेशी हैं, जबकि स्ट्रे डॉग्स की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में भी 1,84,000 से ज्यादा बेसहारा मवेशी हैं, जबकि 3,94,000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। इन स्ट्रे एनिमल्स को ट्रैफिक नियमों का ज्ञान नहीं होता, न ही ये पता होता है कि रोड पर इनकी मौजूदगी में सफर में बाधा आती है। ये आंकड़े बताते हैं कि रोड कितने बोझ तले दबी है। ये भार सिर्फ विकास का नहीं, सड़कें सेंधमारी का शिकार है। ये अतिक्रमण है सुरक्षित सफर के अधिकार पर। यह अधिकार पाना है, सड़क से सेंधमारी हटाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।